अमेरिका रूस में तनातनी बढ़ती जा रही है। यूक्रेन से शुरू हुआ युद्ध कभी भी दूसरे यूरोपीय देशों तक पहुंच सकता है। अगर नेटो से टकराव हुआ तो अमेरिका युद्ध में उतर सकता है और इस बार शीत युद्ध से भी ज्यादा गंभीर हालात हो सकते हैं, क्योंकि पुतिन ने टकराने के लिए नया गठबंधन तैयार किया है, जबकि अमेरिका नेटो देशों में एटमी ठिकाने बढ़ाने जा रहा है। साथ ही मिनटमैन मिसाइल साइलो वॉर रेडी कर दिए। यूक्रेन की धरती धधक रही है। जबकि पूरा यूरोप कभी भी सुलग सकता है। तबाही के ज्वालामुखी का लावा कभी भी अमेरिका तक पहुंच सकता है। क्योंकि ट्रंप और पुतिन में टकराव शीर्ष स्तर पर जा पहुंचा है। इसकी दो वजह है। पहली वजह है रूस द्वारा न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल बोरिवेस्निक के जरिए शक्ति प्रदर्शन। दुनिया को बोरिवेस्निक दिखाकर रूस ने परमाणु मिसाइल की होड़ आरंभ कर दी है। जबकि दूसरी वजह है अमेरिका का मिनटमैन 3 का सफल परीक्षण, जिसके जरिए अमेरिका ने संकेत दे दिया है कि वो रूस में कहीं भी परमाणु विस्फोट कर सकता है। तबाही का दायरा कभी भी बढ़ सकता है। पुतिन को अंदाजा है कि अमेरिका अब यूरोप में सक्रिय हो चुका है। वो नेटो के साथ मिलकर रूस के खिलाफ बड़ी तैयारी कर रहा है, जबकि रूस ने भी पलटवार के लिए मित्र देशों का गठबंधन बना लिया है। रूस, बेलारूस, चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया। इसके अलावा कई यूरोपीय देश भी रूस के साथ आ सकते हैं। यानी पुतिन शीत युद्ध से भी ज्यादा बड़ी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस बार हालात एकदम अलग हैं। इस बार रूस पिछले 18 सालों से मिसाइल प्रोडक्शन में जुटा है। न सिर्फ मिसाइलों की खेप बना रहा है, बल्कि नई मिसाइलें भी तैयार करके उनका परीक्षण कर रहा है। कई मिसाइलें तो ऐसी हैं जो एक साथ कई वॉरहेड ले जाकर दुश्मन के खेमे में तबाही मचा सकती हैं। पुतिन ने एक पुरानी कजाकिस्तान की कहावत के जरिए अपने गठबंधन का अर्थ बताया है कि क्यों रूस के मित्र देश गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। पुतिन ने कहा है, बाज की ताकत उसके पंखों में होती है, इंसान की ताकत उसके दोस्तों में होती है। यानी पुतिन ये समझ चुके हैं कि अगर नेटो से टकराना है तो अपना गठबंधन तैयार करना होगा। इसलिए पुतिन पिछले कई महीनों में कई दौरे कर चुके हैं, अपना गठबंधन तैयार कर रहे हैं। पुतिन की प्लानिंग है कि उन देशों को हथियारों की सप्लाई भी की जाए और ठीक नेटो के पैटर्न पर सुरक्षा की गारंटी दी जाए। आर्टिकल 5 के जरिए जैसे नेटो कहता है किसी भी नेटो के सदस्य देश पर हमला नेटो पर हमला माना जाएगा, इसी तरह पुतिन का गठबंधन तैयार है। अगर किसी पर भी हमला हुआ तो सभी मिलकर साथ में दुश्मन पर वार करेंगे। और अमेरिका में 50 जगह प्रहार करने के लिए रूस की MIRV मिसाइलें तैयार हैं। आपको दिखाते हैं वो 5 मिसाइलें जो एक बार में 10 वॉरहेड ले जा सकती हैं। सबसे पहले ICBM, यहां पर RS-28 सरमत 10 वॉरहेड से लैस ये मिसाइल 3 एवनगार्ड सिस्टम से हमला कर सकती है। इसकी रेंज 18,000 किलोमीटर है। और इसके बाद आती है R-36 M2 वोवोदा, और यह भी मिसाइल 10 वॉरहेड से हमले कर सकती है और इसकी रेंज 11,000 किलोमीटर है।
RS-24 यार्स भी एक साथ 10 वॉरहेड ले जा सकती है। RS-24 यार्स ये भी एक ICBM है और इसकी रेंज 11,000 किलोमीटर तक है। इसी तरह RSM-56 बुलावा एक SLBM है, ये 10 वॉरहेड अपने साथ लेकर जा सकती है, सबमरीन से 10 वॉरहेड के साथ लॉन्च हो सकती है और इसकी रेंज 9,000 किलोमीटर है। इसके आगे R-29 RMU-2 लाइनेर SLBM है, 12 वॉरहेड से लैस है यह मिसाइल और इसकी रेंज 9,000 किलोमीटर है। इनके अलावा रूस ने ऐसे विध्वंसक हथियार तैनात किए हैं जो यूरोप से लेकर अमेरिका तक तबाही मचा सकते हैं। रूस समंदर से लेकर आसमान तक से हमले कर सकता है। तीन नए हथियार रूस ने बनाए हैं जिसे लेकर पेंटागन में कोहराम मचा हुआ है। IRBM ओरेश्निक मिसाइल न्यूक्लियर हमला करने में सक्षम है, बेहद तेजी से मध्यम दूरी के टारगेट पर हमला कर सकती है, आसानी से डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। इसके अलावा न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल और न्यूक्लियर पावर्ड पोसाइडन यानी जो लंबी दूरी तक लंबे समय तक टारगेट का पीछा कर सकती है, क्योंकि ये न्यूक्लियर पावर से चलते हैं। ये दुनिया में सबसे नई और एडवांस तकनीक है। रूस ने नए हथियारों का शक्ति प्रदर्शन किया तो अमेरिका घबरा गया। आनन फानन में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं, जबकि सिपरी से मिला आंकड़ा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु बम रूस के पास है। तो क्या यह समझा जाए कि अब अमेरिका बेहद तेजी से परमाणु परीक्षण करेगा, जिससे रूस से ज्यादा परमाणु बम बना सके? कुछ दिन पहले अमेरिका ने मिनटमैन 3 का टेस्ट करके इसका संकेत भी दे दिया। यह अमेरिका की सबसे ताकतवर मिसाइल है। नॉर्थ डकोटा में अमेरिका की ICBM मिनटमैन की लॉन्चिंग साइट वॉर रेडी है। मिनटमैन KR-91 मिसाइल विंग हमले के लिए तैयार है। डकोटा में 100 से ज्यादा मिसाइलें तैनात की गई हैं। वहां करीब 200 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं। सभी साइलो को अंडरग्राउंड केबल से जोड़ा गया है, जिससे साइलो और मिसाइल ऑपरेशन कंट्रोल रूम से कनेक्ट होता है। कंट्रोल रूम सीक्रेट जगह पर जमीन से 20 से 40 फीट नीचे बनाया जाता है। मिसाइल फैसिलिटी सेंटर में 5 से 10 लोगों की टीम सक्रिय रहती है, जहां से लगातार हर साइलो की मॉनिटरिंग होती है। उसी जगह से एक कमांड से मिसाइल वॉर रेडी हो जाती है। उसके बाद काउंटडाउन शुरू और मिसाइल लॉन्च। यानी अमेरिका ने पूरी तैयारी की हुई है। अगर हमला हुआ तो मिनटमैन से जवाब दिया जाएगा। 3 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट मिसाइल मिनटमैन एक 60 फीट लंबी मिसाइल है। यह न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। 5 जगहों पर इसके 450 साइलो हैं। कोलोराडो में 100 साइलो, मोंटाना में 100 साइलो, नेब्रास्का में 50 साइलो, व्योमिंग में 50 साइलो और नॉर्थ डकोटा में 150 साइलो, जहां रूस चीन में कहीं भी हमले करने वाली मिसाइलें तैनात हैं। इन जगहों पर 100 न्यूक्लियर वॉरहेड भी हैं। यानी ट्रंप का एक फरमान दुनिया में बड़ी तबाही ला सकता है और इरादे कितने खौफनाक हैं वो मिनटमैन 3 के टेस्ट से बता दिया है। अब रूस ने भी उसी स्तर की तैयारी आरंभ कर दी है। 34 साल बाद फिर नोमाया जेमेलिया परमाणु परीक्षण साइट के दरवाजे खोल दिए हैं, क्योंकि अमेरिका के नॉर्थ डकोटा में मिनटमैन न्यूक्लियर फैसिलिटी पर भी हलचल बढ़ गई है।
हालात शीत युद्ध जैसे होते जा रहे हैं। एक तरफ अमेरिका की परमाणु तैयारी, दूसरी तरफ पुतिन का परमाणु परीक्षण करने का आदेश। ये सीधा संकेत है कि दुनिया परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।